आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या LIC एडवाइज़र में। दोस्तों, आज हम आपसे जीवन उत्सव प्लान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और जीवन उत्सव जो प्लान है अभी कुछ बदलाव करके अभी नए रूप से 1 सितंबर से नया फिर से लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों, जीवन उत्सव प्लान LIC का बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त प्लान है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसके बारे में मैं आपसे पूरा डिटेल बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपको YouTube में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जीवन उत्सव के बारे में। मैंने खुद एक वीडियो अपलोड किया है, पहले का बना रखा था, आप उस पर जाके वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, जीवन उत्सव का जो प्लान है, जो सर्कुलर में जैसा उस जो नियम कानून उसमें आया हुआ है, वही चीज़ हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। वही सारा चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाला है और आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले इस प्लान को बताएंगे भी, समझाएंगे भी, आप उसको देख के समझ भी सकते हैं। लेकिन मैं आज एक ऐसे पॉइंट पे बात करने वाला हूं जो आप सभी के लिए बहुत ख़ास चीज़ होने वाला है, यदि आप एक LIC एजेंट है, इंश्योरेंस एडवाइज़र है तो। दोस्तों, यह वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग पॉइंट बताने वाला हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक बेहतरीन चीज़ यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। शायद तक आपको अगर नहीं पता होगा तो यह वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, यह जो वीडियो है खासकर उस नए एजेंट या जो नए रिक्रूटमेंट एजेंट होते हैं या जो 2-3 साल किए होते हैं, उनके लिए तो यह बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह चीज़ क्या है। दोस्तों, LIC एजेंट जो है जब फील्ड में कहीं जाता है तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं होता और एक बेसिक प्लान नॉलेज के हिसाब से वह लोगों को प्लान का जो है प्रेजेंटेशन कस्टमर के पास दे किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जीवन उत्सव प्लान में आपको लाइफ टाइम इनकम मिलने वाला है। यह ऐसा प्लान है जहां पर आपको 10% गारंटेड यहाँ पे PPT के बाद आपको मिलने वाला प्लान है। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। इसका मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि इनका मैं डिटेल रिव्यू नहीं करूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जो की सेलिंग पॉइंट है उसी में आपके साथ यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है जीवन उत्सव प्लान टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है? तो दोस्तों, क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि यह प्लान टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल? अगर नहीं जानकारी होगा तो यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है और इस वीडियो को समय निकाल के ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल में फर्स्ट टाइम आए होंगे तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि यह प्लान टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जीवन उत्सव प्लान है अधिकांश लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन उत्सव प्लान में आपको दोनों प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा, टैक्सेबल भी और नॉन टैक्सेबल भी। यह मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर 2 प्रकार के फार्मूले यहाँ पे लगते हैं, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, जीवन उत्सव प्लान में अगर आप 11 से 16 वर्ष का PPT लेते हैं तो वहाँ पर आपको नॉन टैक्सेबल रिटर्न मिलने वाला है, नॉन टैक्सेबल रिफंड मिलने वाला है। कहने का मतलब अर्थात अगर आप 11 से 16 वर्ष का PPT लेते हैं और 16 वर्ष के PPT खत्म होने के बाद जब आपको 10% गारंटेड मिलना स्टार्ट होगा तो आपको उस समय सेक्शन 10(10)D के तहत किसी भी प्रकार का टैक्स आपके अमाउंट पर नहीं लगने वाला है। यह तो एकदम श्योर बात है और इसके बारे में जनरली बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और नहीं पता होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आप भली भांति देखकर जान भी जाएंगे। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 प्रकार का ऑप्शन यहाँ पे LIC ने दे रखा है, जिसको बहुत आयत से लोग नहीं जानते हैं और उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको अगर किसी ने 5 से 10 वर्ष का PPT मंगा और या आप किसी को 5 से 10 वर्ष का PPT देते हैं तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर को क्या नॉन टैक्सेबल बेनिफिट मिलेंगे? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका आंसर बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि टैक्सेबल जो है 11 से 16 वर्ष के बाद में ही उसका PPT का नॉन टैक्सेबल उसको मिलने वाला है। बीमा का लाभ जब उसको मिलेगा PPT के बाद तो उसमें नॉन टैक्सेबल 11 से 16 वर्ष के PPT में जो प्रीमियम उनको बैठा है या जो प्रीमियम उनको मिला है उस आधार पे। तो दोस्तों, इसका सीधा सा गणित है कि आप जो भी बीमा लेते हैं, जितने का भी सम एश्योर्ड लेते हैं,
उसका जो प्रीमियम है वह 10 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। उसका जो प्रीमियम है 10 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नॉन टैक्सेबल के लिए ऐसा इसमें नियम है। लेकिन अगर आप 5 से 10 वर्ष का जो पीपीटी लेते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें 10 गुना से ज़्यादा का प्रीमियम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आप किसी भी पॉलिसी होल्डर या किसी भी कस्टमर को जीवन उत्सव प्लान अगर आप 5 से 10 वर्ष के बीच में देते हैं, या कोई कस्टमर आपको बोलता है कि नहीं मेरे को लंबा नहीं लेना है, पीपीटी जो है बहुत शार्ट चाहिए और बहुत कम टाइम के लिए चाहिए, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, वही चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अभी बताने वाले हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों और ऐसा क्या है इसमें। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहूँगा, अगर किसी कस्टमर को आप 30 लाख रुपए का सम एश्योर्ड देते हैं और वह कस्टमर अगर आपको 5 to 10 ईयर के बीच में पीपीटी चाहता है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या पड़ेगा, आपको टर्म इंश्योरेंस उसको ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस कहने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अलग से कोई टर्म इंश्योरेंस को उठा कर वहाँ पे दे दें, ऐसा नहीं। आपको जो राइडर होता है टर्म इंश्योरेंस का राइडर, उसी राइडर को इसमें आपको ऐड करके उनको देना पड़ेगा। तो जो 30 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है वह 30 लाख का 60 लाख सम एश्योर्ड में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस 60 लाख के हिसाब से अगर 10 गुना अगर उसका प्रीमियम का निकलता है, तो उस कंडीशन में आपका जो प्रीमियम है उससे नीचे हो जाएगा। इस कंडीशन में आप उसको नॉन टैक्सेबल के क्राइटेरिया में लेके आ सकते हैं। है ना ज़बरदस्त जानकारी दोस्तों यह आपके लिए। तो यह एक बहुत ही ज़बरदस्त की पॉइंट था जो सेलिंग के लिए, और इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और इस ध्यान में रखकर इस चीज़ को आप अपने कस्टमर को वहाँ पे फेस कर सकते हैं और बता सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इस प्लान में एक ऐसा और ज़बरदस्त बेनिफिट छुपा हुआ है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसके बारे में ही बहुत आया से लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों जो जीवन उत्सव प्लान है, अगर हम 30 लाख रुपए का प्रीमियम किसी पार्टी को देते हैं, अगर हम 30 लाख रुपए का सम एश्योर्ड किसी पार्टी को देते हैं, तो उस कंडीशन में उस 30 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड का जो भी प्रीमियम बनेगा, अगर व्यक्ति मिनिमम हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आप एक्चुअल नहीं दे रहे हैं, आप गलत या कैलकुलेशन देख लीजिएगा जैसा भी हो। हम अगर 30 लाख रुपए का सम एश्योर्ड उनको देते हैं, अगर उनका प्रीमियम लगभग अगर 3 लाख रुपए का एनुअल प्रीमियम बैठता है, तो दोस्तों अगर वह व्यक्ति 3 लाख रुपया अगर प्रॉपर 5 से 10 ईयर के बीच में जो भी अगर पीपीटी उसने लिया है, मान लो उन्होंने 5 ईयर्स का पीपीटी ले रखा है और उस 5 ईयर के पीपीटी के दौरान अगर उन्होंने 3 लाख रुपया 5 ईयर पे नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के साथ क्या होने वाला है, क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर इसके बारे में पता था तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं था तो कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कस्टमर 30 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेता है और उसका रेगुलर प्रीमियम 5 साल के लिए या 5 वर्ष के लिए अगर 3 लाख रुपए एनुअल प्रीमियम बनता है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप इसको रियलिटी में मत लीजिएगा, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है। मैं सिर्फ और आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ जो उसका जो प्रीमियम मैं ले रहा हूँ एनुअल प्रीमियम, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर। अगर वह व्यक्ति 2 वर्ष का प्रीमियम एनुअल प्रीमियम जमा करने के बाद तीसरे वर्ष में उसके पास किसी कारण से कोई कुछ भी हो जाने के कारण या उनका व्यवसाय नहीं चल पाने के कारण या किसी मंदी की वजह से अगर वह तीसरे साल का प्रीमियम जमा नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में उस पार्टी को क्या मिलने वाला है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति अगर 2 वर्ष का प्रीमियम जमा करने के बाद तीसरा वर्ष का प्रीमियम अगर किसी कारणवश जमा नहीं कर पाता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में जो प्रीमियम उन्होंने जमा किया है वही उनका सम एश्योर्ड बन जाएगा। है ना पते की बात, क्योंकि 2 वर्ष का जो प्रीमियम होता है दोस्तों 3 दूनी 6 अर्थात 6 लाख रुपया प्रीमियम उनका जमा हो चुका है, और 6 लाख रुपया प्रीमियम को सम एश्योर्ड बनाकर उनका 10% उनका जो 10% है गारंटीड जो इनकम मिलने वाला है, वह उनके पीपीटी के बाद पीपीटी समाप्त होने के बाद 6 लाख का 10% उनको लाइफ टाइम 100 ईयर तक मिलने वाला है। अर्थात 6 लाख का 10% होता कितना है, 60,000 रुपया उसको एनुअल के रूप में मिलने वाला है। यह तो एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेजमेंट है और शायद तक आपके फील्ड एरिया में या आपके एरिया में यह आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त की सेलिंग पॉइंट शायद बन सकता है, जैसा मुझे लगता है।
दोस्तों यह एक बहुत ही ज़बरदस्त की सेलिंग पॉइंट था जिसके बारे में मैंने आपको अभी चर्चा के दौरान बता दिए हैं। और अगर आप मेरे से नई नई जानकारी चाहते हैं, नया नया वीडियो चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं दोस्तों, तो अंत में आपको मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे दोस्तों मैं आपसे प्रॉपर तरीके से जुड़ा रहूँगा। और आज का जो वीडियो है यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।